अब जो सत्संग आज सुनाना चाह रहा था दास, उसकी भूमिका बनी है 2 घंटे में। अब 2 प्रकार से मानव शरीर प्राप्त होता है। एक तो पूर्व जन्म के संस्कार, जिनके शुभ संस्कार होते हैं, उनको लगातार कई मनुष्य जीवन भी मिल जाते हैं। लेकिन उन जब कभी पुण्य संस्कार कभी कब बनते हैं, जब परमात्मा तीसरी सतीथि का रूप धारण करके कभी किसी क्षेत्र में प्रकट होते हैं और वो अपनी किसी प्यारी आत्मा को यथार्थ ज्ञान बता जाते हैं। उसके कारण फिर आसपास के क्षेत्र में वो ज्ञान कुछ समय तक ठीक चलता है। तो वो पुण्य आत्माएं भक्ति से युक्त हो जाते हैं और फिर वो लगातार कई जन्म भी प्राप्त कर लेते हैं। उन जन्मों में यदि संत नहीं मिला पूर्ण, तो वो पूर्व जन्म की अपनी जो किस्मत की जो भक्ति कमाई है उसका नाश करके चले जाते हैं। उनको सुख तो होता है पहले जन्म की कमाई से, और वो सोच रहे हैं कि हम जो साधना करें इसी से सुखी है। तो ये भ्रमणा उनको बनी रहती है। तो जितने आज दास देख रहा है, राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, जय गुरुदेव, आसाराम, सुधांशु जी, ये जितने भी कृपालु और ये क्या नाम है, कुमार स्वामी, जो 10-10, 15-15, 20-20, 30-30, 40-40 वर्ष से इनके पास रहे, जब तक इनके पुण्य पुछले पूर्व जन्म के चले तो ये सुखी नजर आवे थे। साधना वो गलत कर ही रहे थे। अब उनकी ऐसी दुर्गति हो रही है, रो रो कर आ रहे हैं। ये सतपाल जी के पुजारी और ये बालेश्वर के पुजारी, अंसा देश वाले, अब ये रोते हैं आकर के। एक अध्यापक कहता, मैं पैसे से अध्यापक हूँ और मेरा इकलौता पुत्र था, मैं सतपाल का चेला था, 40 वर्ष से वहाँ लगा हुआ था। इकलौता पुत्र की मृत्यु होगी और उस दिन से टक्कर मार के रो रहा हूँ। आपका ज्ञान सुना, नास्तिक हो गया था, विश्वास उठ गया था भगवान से। आपका ज्ञान सुना, सत्संग सुना, फिर एक किरण फिर से जागी है कि है भगवान कहीं पर। हम साधना गलत करके दुखी हो गए। जब तक हमारे पुण्य चले हम सुख महसूस करते रहे, और जब हमारे ऊपर पापों का दौर शुरू हुआ उस साधना ने कोई प्रोटेक्शन नहीं किया। तो पुण्यात्मा सभी ऐसे भ्रमित हैं। तो जो मानव शरीर प्राप्त प्राणी है बैठ ही नहीं सकते। तो अब आपका जो जन्म है मनुष्य जीवन का ऐसे समय में हो गया, यदि अब जन्म ना होता तो पहले की तरह आप भी भटक कर चले जाते। आज से 10 वर्ष पहले कोई मर गया तो वो गया अपना जीवन नष्ट करके। तो आपका जो मनुष्य जीवन हुआ है, धन्य आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ है। आप तो भक्ति पर लगे लगाए हो, आपको तो बहुत थोड़े से समय में समझाया जा सकता है। और दूसरी प्रकार के जो 84 लाख योनियां भोग करके मानव शरीर प्राप्त किए हुए हैं, तो वो क्या करते हैं, उनको आप कितना ही कोशिश करो, वो ठीक है परिश्रमी भी होते हैं, क्योंकि पहले पशु पक्षी बनकर सारा दिन परिश्रम में लगे रहते थे रोजी रोटी के लिए। एक चींटी है सारा दिन एक कण की हो सकता पता नहीं कितने चक्कर काटती है एक कण के लिए, एक पल की चैन नहीं। तो उनका स्वभाव ये होता है कि माया के लिए संघर्षशील रहते हैं, भक्ति के लिए कहते हैं तो कहते हैं मुझे समय नहीं, और भक्ति सुनाना चाहते हैं तो उनके गले उतरती नहीं, उठकर चले जाते हैं। तो क्या बताते हैं कबीर साहब, कहते हैं कबीर पिछले पाप से हरि चर्चा ना भावे ना सुहावे, कहूँगे कह उठ चले ना और बात चलावे। जो पूर्व जन्म के संस्कारी प्राणी नहीं होते हैं या जिनके पाप क्रम अधिक बढ़े हुए होते हैं, उनके सामने सत्संग की चर्चा की जाती है भगवान की, तो उसके 3 लक्षण हैं। जो भक्तिहीन कर्महीन प्राणी होता है, कबीर साहब कहते हैं कबीर पिछले पाप से हरि चर्चा ना सुहावे, और कहूँगे चर्चा चलते लट के लेगा और ना कोई और चर्चा शुरू कर देगा। अच्छा सुन एक बात सुन मेरी, वो फलाना काम वैसे था, वो जैसे आप कोशिश करते हो कोई रिश्तेदार भाई बहन मित्र को चर्चा सुनाते हो, 2 सेकंड सुनता है फिर वो ध्यान ऐसे ऐसे रहता, ऐसा है ना वो एक काम जो आप वो ऐसे होगा उसको ऐसे होगा, आपको भी डिस्टर्ब कर देगा आप बताना चाहते हो। और तीसरा कहते हैं फिर मुझे काम याद आ गया फिर मिलूंगा उठ कर चल जाएगा। कबीर भगवान बताते हैं कि कबीर पिछले पाप थे जिनके पाप घने बढ़ गए, हरि चर्चा ना सुहावे अच्छी नहीं लगेगी, और कहूँगे कह उठ चले ना और बात बनावे। तो ये उस व्यक्ति के लक्षण हैं जो पिछले जन्म के पापों से ज़्यादा ग्रस्त है। सीधा ही वो 84 लाख प्रकार के प्राणियों से पशु पक्षियों की योनि से प्राप्त सीधा मनुष्य जीवन प्राप्त किया है। तो उसके अंदर भक्ति प्रवेश करना बड़ा कठिन होता है, लेकिन हो जाती है। उसको थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा इस ज्ञान को समझने में, और शुरुआत एक बार हो जाती है, धीरे धीरे किसी ना किसी जन्म में तो वो हो ही जाती है।
एक कागभूषण नाम के, अपने पुराणों में भी इसका प्रमाण आता है, कागभूषण नाम के एक महापुरुष हुए हैं और एक गरुड़ जी जो श्री विष्णु जी के वाहन माने जाते हैं। इन दोनों की एक बार आपस में चर्चा हुई। कागभूषण कैसे हैं, उनका बाकी का शरीर मनुष्य सदृश है, लेकिन चोंच और ऊपर का हिस्सा जो मुंह है वो कौवे का है, उसको कागभूषण कहते हैं। इन दोनों की आपस में एक बार चर्चा हुई। कागभूषण से गरुड़ जी ने पूछा, हे भूषण जी, आपके पास बैठने से मुझे बहुत शांति मिलती है। आपने यानी ये भक्ति विधि और ये अमरत्व, क्योंकि कागभूषण जी की काफ़ी लंबी आयु हो गई है, काफ़ी प्रलय उसके सामने हो चुकी हैं, अभी भी वो विद्यमान है। तो उसके लिए पूछा कि आपको ये कैसे प्राप्त हुई। तब कागभूषण ने कहा कि एक लंबी कहानी है गरुड़ जी। मैं एक बार 20 वर्ष की उम्र थी मेरी, और एक भयंकर अकाल गिर गया। हम भाई बहन थे, मेरे से छोटे मेरे भाई बहन थे। उस अकाल के दौरान वो भूख सहन नहीं कर सके, उनकी मृत्यु होगी। मेरे माता पिता की भी मृत्यु होगी, वो भी भूख सहन नहीं कर सके। मैं युवा था, जिस कारण से मैं उस अकाल को झेल कर माता पिता और परिवार के नाश होने के बाद उस क्षेत्र को छोड़कर मैं अवंतिका नगरी में चला गया। वहाँ अकाल नहीं था। उससे पहले मेरे असंख्य जन्म चले गए, मनुष्य जीवन मैंने बर्बाद कर दिए, कभी मैंने भक्ति नहीं की, क्योंकि वो पिछले जन्म मुझे अब मेरी दिव्य दृष्टि खुल जाने से नज़र आ रहे हैं कि पिछले मानव शरीर मैंने कैसे बर्बाद किए थे। तो बता रहा कि पिछले जन्म मैंने बहुत नाश कर दिए, और एक जन्म जो मेरा हुआ, माता पिता मेरे भाई बहन मर गए भूख से तड़प कर। ऐसी खिली फुलवाड़ी थी हमारे घर की, सारे भाई बहन खुशी खुशी रहते थे, और एक वर्ष में ऐसी जुल्म गिर गया, ऐसा कहर टूट गया, हमारा नाश हो गया। मैं सोचने पर विवश हो गया कि ये क्या जीवन है। कल तक हम कैसे खुशी मंगल से रहते थे, प्यार करते थे, कहाँ गए आज मैं टक्कर मार लिया, रो लिया, सारा कुछ कर लिया, वो मिल नहीं रही। ये खाक जीवन है, कहाँ रह रहा हूँ मैं। ऐसे करते करते एक मंदिर के अंदर एक पंडित जी, भगवान शिव का पुजारी था, मैं वहाँ चला गया। उसको अपना दुख रोया, दयालु था ब्राह्मण, मुझे सीने से लगा और कहा, बेटा यहाँ तो ऐसे ही कहर गिरते हैं, आप भक्ति कर लो, स्वर्ग में चले जाओगे, वहाँ दुख नहीं है। ब्राह्मण को ज्ञान स्वर्ग तक का ही था, और कहा, बेटा तुम दीक्षा ले, गुरु बनाए बगैर मोक्ष नहीं होता। अब कागभूषण बता रहा है कि मेरे इतने पाप थे, पापी के पिछले जन्म जन्म के कभी भक्ति शुरू नहीं करी थी। मेरे अंदर भक्ति प्रवेश करने में 6 महीने लग गए, लगातार संत के साथ रहने में। अब 6 महीने तक मैं मंदिर में रहा, रोज उनकी कथा सुनता, वचन सुनता, पर नाम लेने की इच्छा कभी मैंने व्यक्त नहीं की। गुरुजी कहते, महात्मा जी के बेटा दीक्षा ले ले, मैं काना पे के टाल जाता, ना हाँ कहता ना कहता। और दीक्षा उसी को प्रफुल्लित होती है जो सब इच्छा से अपनी लगन से प्राप्त करता है। जबरदस्ती दिया हुआ ज्ञान नाम काम नहीं करता। तो उस पंडित जी ने इसलिए उसको जोर नहीं दिया। 6 महीने के बाद कहता, लगातार सत्संग सुनने के बाद मुझ पापी के कुछ पाप नरम हुए, और तब मैंने दीक्षा प्राप्त की। दीक्षा प्राप्त करके कुछ दिनों के बाद फिर मेरे अंदर एक बकवाद भागी, जो गुरुजी कथा सुनाया करते हो मुझे भी याद होगी। मैं युवा था, गुरुजी वृद्ध हो गए थे, मेरी आवाज़ में कसक थी, जितने भी श्रोता थे अब मेरी तरफ आकर्षित हो गए कि और कहने लगे, हो आप तो गुरुजी से भी बढ़िया ज्ञान सुनाते हो। अपने आत्माओं यहाँ मार खाता प्राणी, इस ज्ञान को सुनकर कोई वक्ता बन बैठेगा, 10 उसके प्रशंसक हो जाएंगे, वो भी अपना नाश जीवन करेगा। अब ज्ञान पुराणों का था, बढ़िया और घटिया क्या हो गया इसमें, गुरुजी से बढ़िया सुनाने लग गया वो। तो यहाँ मार खाते श्रोता भी और भक्त भी मार खाते, मान बढ़ाई छा जाती है, सबसे बड़ी दुश्मन है जीव।